हमारे समाज में एक कहावत व्याप्त है कि जब पुत्र की शादी हो जाती है तो वह बदल जाता है, अर्थात शादी के बाद बेटा बदल जाता है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम इस पर करते हैं विचार। तो जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि शादी के बाद बेटा बदल नहीं जाता है, शादी के बाद बेटा उलझ जाता है। अब वह किसमें उलझ जाता है? तो एक और जो उसको जन्म देती है माता और पिता, यानी जन्मदाताओं के प्रति उसके कर्तव्य होते हैं जो अभी तक वह निभाता चला आ रहा है, लेकिन अचानक उसके जीवन में एक बदलाव आ गया है, उसकी पत्नी, उसका जीवन साथी घर आ गया है। तो वह जो है अपना समय पत्नी को यदि अधिक देने लगेगा तो घर वाले सोचने लगेंगे कि बेटा पहले हमसे हमारे पास बैठता था और बातें करता था, अब तो वह बिल्कुल नहीं करता है। और यदि वह घर वालों के साथ वैसे ही उठता बैठता रहता है, बातें करता रहता है, तो पत्नी उसकी जो है उपेक्षित अपने को महसूस करने लगती है कि मैं अपना घर बार छोड़ करके सब आई हूँ और यहाँ मेरे पति जो हैं मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल सोने के समय चले आते हैं और फिर कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो वह भी उस पति पर आरोप लगाती है और अगर पत्नी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे तो घर वाले, माता पिता और भाई बहनें ये सब उस पर आरोप लगाने लगते हैं। तो इस संबंध में हम मानते हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन यदि हम सूझबूझ से काम लें तो हम बैलेंस बना सकते हैं, यानी किसी को भी उपेक्षित नहीं करना चाहिए और यथावश्यक सबका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शादी के बाद जब कोई व्यक्ति होता है वह अपने माता पिता, अपने परिवार का ध्यान रखता है और पत्नी का भी ध्यान रखता है, तो उसकी स्थिति रस्से पर चलने वाली उस लड़की के समान हो जाती है जो हाथ में एक डंडा लिए बैलेंस बनाती है। और जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तब तक उसका अधिकतर समय इसी बैलेंस को बनाने में व्यय होता है, खर्च होता है कि वह सोचता है किसी प्रकार से सास और बहू के मध्य तू मैं न हो, जिसके कारण वह अपने विवेक से ऐसे काम करता है कि दोनों पक्ष खुश रहें। और यदि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो उस पर तरह तरह के आरोप लगने लगते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपना बैलेंस बना करके चलें और किसी को उपेक्षित न महसूस करने दें, पत्नी को भी भरपूर प्यार दें और माता पिता या हमारे जो जन्म देने वाले हैं उनका भी सम्मान करें, उनकी भी सेवा करें। यही हमारा कर्तव्य होता है। अगली बात मैं जो बताना चाहता हूँ वह है धोबी। कहा गया है, एक मुहावरा है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो यह मुहावरा गलत चल रहा है। इसका सही अर्थ है धोबी का कत्था। धोबी का कत्था न घर का न घाट का। कत्था अर्थात जिससे वह कपड़ों को पीटता है। अब वह 2-3 किलो का वजन का होता है, तो जब धोबी यदि उसे घाट पर छोड़ देगा तो कोई मजाक में या कोई ज़रूरतमंद उसको ले जा कर के वो जला डालेगा, उस पर खाना बना लेगा, लकड़ी का होता है। तो और यदि उसको घर लाएगा तो अनावश्यक रूप से जो है 2-3 किलो वज़न और उस पर लादा जाएगा। तो इसलिए उससे वह बड़ा परेशान रहता है और जब कपड़े धोने के बाद निकलता है तो उसको पास की किसी झाड़ी में या पेड़ पर उसको रख देता है। इसीलिए कहा गया है धोबी का कट्ठा न घर का न घाट का, लेकिन इसे कुत्ता कह दिया गया है। तो कुत्ते के बारे में हम जब जानते हैं तो भी कुछ बात
सही पाते हैं, क्योंकि धोबी अगर काम करने गया है घाट पर तो उसका कुत्ता अगर पला है तो भी जाएगा, और जब तब तक घर में कोई वारदात हो जाती है तो कुत्ते की जिम्मेदारी तो नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से कह दिया गया है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो इस संबंध में धोबी का कट्ठा हम मानते हैं, और कट्ठा और कुत्ते की दोनों भी बातें मानी जा सकती हैं इस संबंध में। अगली बात जो है वो यह है कि क्या गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। इस संबंध में ओशो ने कहा था कि जब तक हमारे धर्म में यह बात रहेगी कि गंगा नहाने में से पाप धुल जाते हैं, तब तक लोग पाप करते रहेंगे और गंगा में जाकर के धोते रहेंगे, यानी अपराध होते रहेंगे। तो यदि ऐसी प्रक्रिया ना हो तो अपराध जाहिर ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर गंगा नहाने से मतलब है कि पाप कैसे धुलते हैं, तो इसका कोई धार्मिक या वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ये मानसिक हमारा तथ्य है कि हमें मन से सोचते हैं कि बहुत से गलत काम हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। तो अब कोई भी मनुष्य है, स्त्री है या पुरुष है, तो गलतियां तो सबसे होती हैं, किसी से भी हो जाती हैं। लेकिन जब हम संकल्प कर लें कि जितनी हो गई हैं, लेकिन अब आगे से हम नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमें प्रण करने के लिए यदि कोई बहुत अच्छी परिस्थिति मिल जाए तो हमारा मन भी उसे स्वीकार कर लेता है, और नदी में नहाने से बढ़िया या अच्छी कोई परिस्थिति नहीं होती है। लोग जाते हैं और संकल्प करते हैं कि हमने जो कुछ भी गलत किया है तो किया है, लेकिन अब हम नहीं करेंगे, तो पाप ऐसे ही धुल जाते हैं। यानी हमारे मन में एक संकल्प यदि आ गया है कि हम भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अब इसीलिए कहा गया है कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो उस पानी से नहीं धुलते हैं, हमारी मानसिकता से धुलते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं, मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि हमने गंगा नहा ली है, अब हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। तो धार्मिक बातों से हट करके भी हम देखते हैं तो इससे लाभ है, क्योंकि यह संकल्प करने की एक भूमि है। जैसे कसम खाने की भूमि है और झगड़ा करने की भी भूमि है। घर में अगर हम क्रोध करते हैं और हमें परेशान हम होते हैं तो कोप भवन पहले बनाए जाते थे। तो ऐसे ही पापों को धुलने के लिए नदियों को बता दिया गया है, जिसके कारण हम उनमें नहाते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं कि भविष्य में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इससे हमें भी लाभ होता है और हमारे समाज को भी लाभ होता है। अगली बात मैं आपसे जो साझा करना चाहता हूँ कि जब कोई गले मिलता है, जब दो व्यक्ति गले मिलते हैं तो इससे क्या होता है। तो जब कोई दो व्यक्ति गले मिलते हैं तो जाहिर है एक व्यक्ति उसमें से दुखी जरूर होगा, दुखी होगा या सुखी होगा। एक खुशी उस स्तर की होगी कि हमें उसको बांटना आवश्यक होगा, तब हम गले मिलेंगे, या तो हमें अपार दुख होगा जिस सहन क्षमता से ज़्यादा होगा, तब हम गले मिलेंगे। तो जब हम किसी के गले मिलते हैं तो दो शरीर मिलकर एक हो जाते हैं, और हमारे दुख भी, जैसे जिस ड्रम में ज़्यादा पानी है उससे कम पानी वाली ड्रम में पानी ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे जो दुख हैं, दुखों का पहाड़ है, वह भी ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी अभी तक एक शरीर में था, लेकिन हम गले मिलते हैं तो दो शरीर जब एक हो जाते हैं तो दूसरे शरीर में भी हमारे दुख दर्द पहुंच जाते हैं, जिससे हमें कुछ राहत मिलती है, यानी हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम किसी को भी गले लगाते हैं तो उससे आंतरिक और मानसिक रूप से हम जुड़ाव महसूस करते हैं और उसे फिर अलग नहीं मानते। हम जानते हैं कि ये भी हमारा हितैषी है और हमारे दुखों में ये भी शरीक होने आया है। अगर प्रेम है तो प्रेम में गले मिलते हैं तो प्रेम भी ट्रांसफ़र हो जाता है।
यानी हमारा यदि ज़्यादा कम ज़्यादा प्रेम है तो दो शरीर में मिल करके बराबर हो जाता है। तो गले मिलना, दुख भी बट जाता है, प्रेम भी ट्रांसफ़र हो जाता है, प्रेम भी बराबर हो जाता है और सुख भी बट जाता है। तो इसीलिए गले मिलने की प्रक्रिया होती है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब पाश्चात्य संस्कृति है, वहाँ के लोग जब चाहे स्त्री पुरुष हों चाहे या कोई हों, मिलते हैं, अगर अंग्रेज हों या और कोई हो, तो वे सबसे पहले गले मिलते हैं। और गले मिलने के बाद में उनमें जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है और उसमें कुछ जो है हमारे मन में कलुषताएँ व्याप्त होती हैं, वे सब नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि जब हम गले मिलते हैं तो उनका शरीर हमारे शरीर से टच हो जाता है, जिसके कारण उस शरीर के प्रति हमें जिज्ञासा रह ही नहीं जाती है। अर्थात हम काम पे ध्यान देते हैं और किसी के शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।